नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम विद इसके सब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई चालक होता है, उस चालक पर आवेश जो है हम एक निश्चित मात्रा तक ही संचित कर सकते हैं। अगर आवेश का मान हम उस निश्चित मात्रा से अधिक कर देते हैं तो उस आवेश का वायु में क्षरण अर्थात लीकेज होने लगता है। तो किसी वस्तु पर आवेश को एक निश्चित मात्रा से अधिक संचित नहीं किया जा सकता है। तो आज हम एक ऐसी युक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके आकार में हम बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। और वही जो युक्ति होती है, वही युक्ति हमारी क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। ठीक, तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में हम बिना कोई परिवर्तन किए हुए आवेश की अधिक से अधिक मात्रा क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। और कैसे संचित कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे संधारित्र के सिद्धांत में। हम बात करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए, अगर हम संधारित्र के सिद्धांत की बात करते हैं तो भाई कि संधारित्र के आकार में हम परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं और संधारित्र में हम आवेश की अधिक मात्रा किस प्रकार संचित करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसे हमने माना, एक हमारा संधारित्र है जिसकी धारिता C है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है? C है। संधारित्र को क्यों आवेश देने पर इसका विभव अगर कितना हो जाता है? V हो जाता है। तो हमने पढ़ा था जो धारिता होती है वो धारिता हो जाती है C बराबर Q/V। ठीक, धारिता C बराबर कितनी हो जाती है? Q/V, जहां Q है दिया गया आवेश और V है उसके विभव में होने वाली वृद्धि। तो जो धारिता हो जाती है वो C बराबर हो जाती है Q/V। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। भाई, तो सिद्धांत क्या होता है? जैसे हमने माना कोई हमारा आवेशित चालक है, एक धनावेशित चालक है। ये हमारा एक धनावेशित चालक है जिस पर धन आवेश है। ठीक है, एक हमारा चालक है जिस पर कितना आवेश है? ये धन आवेश है। ठीक, धनावेशित चालक है। अब वो इसके समीप हमने एक अनावेशित चालक रख दिया। इसके समीप हमने क्या रख दिया? एक अनावेशित चालक रख दिया। अनावेशित चालक मतलब ये चालक है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए, जब इस अनावेशित चालक, ये हमारा धनावेशित चालक A था और इस धनावेशित चालक के समीप एक हमने अनावेशित चालक B रख दिया। ठीक, तो अब देखिए, ये जो अनावेशित चालक जो B है, ठीक है, इसके धनावेश के चालक A के निकटवर्ती पृष्ठ पर, निकटवर्ती पृष्ठ ये है, इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर वैद्युत प्रेरण के कारण एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये जो आपका अनावेशित चालक B था, इस अनावेशित चालक B के A के निकटतम पृष्ठ पर, A के निकटतम पृष्ठ पर आवेशित चालक A के धन आवेश के कारण, प्रेरण के कारण चालक B पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जो ये ऋण आवेश होता है वो चालक A के विभव को क्या करता है? घटा देता है। चालक A के विभव को घटा देता है। और ये जो आपका अनावेशित चालक का दूसरा पृष्ठ है, दूरस्थ पृष्ठ, जो A से दूरस्थ पृष्ठ है, ये इस पर जो है इस ऋण आवेश के प्रेरण के कारण एक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो धन आवेश होता है वो चालक A के विभव को बढ़ाता है और जो ऋण आवेश होता है वो चालक A के विभव को घटाता है। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए यहां से, तो जो अनावेशित चालक B था, इसका जो ऋणावेशित सिरा है वो चालक A के विभव को, चालक A के पृष्ठ के निकट है और जो सिरा B है वो कहाँ है? दूर है। ठीक है, ये जो दूसरा पृष्ठ है दूर है। तो A के द्वारा, जो A है, A के द्वारा इसके विभव में जो होने वाली कमी है वो B के द्वारा विभव में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अधिक है। अर्थात ऋण आवेश जो है इसके विभव में ज्यादा कमी कर रहा है और B जो है वो उसके विभव में वृद्धि कर रहा है, लेकिन जो ऋण आवेश है उसके द्वारा विभव में होने वाली जो कमी है वो B की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि ये कहां पर है? A के निकट है। तो इस प्रकार चालक A के विभव में क्या आ गई? कमी आ गई। अगर यहां से हम चालक B के दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक, पृथ्वी से क्या करें? जोड़ दें,
तो पृथ्वी से जोड़ देने पर ये जो धन आवेश होगा वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाएगा, जो धन आवेश होगा वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ऋण आवेश वैसे ही बने रहेगा, जैसे बना था वैसे ही ये ऋण आवेश क्या होगा, बना रहेगा। तो जब ऋण आवेश बना रहेगा तो इस प्रकार चालक का विभव क्या होगा, घट जाएगा। चालक का ए का विभव क्या होगा, घट जाएगा। और जब चालक ए का विभव घटेगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे चालक ए पर हम पर्याप्त मात्रा में आवेश क्या कर देंगे, संचित कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या हुआ कि जैसे किसी धन आवेशित चालक ए के समीप एक अनावेशित चालक बी को हम रख देते हैं, तो इस अनावेशित चालक बी के ए के निकटवर्ती सिरे पर प्रेरण के कारण एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो चालक ए के विभव को क्या करता है, घटा देता है। जो चालक बी है इसके दूरस्थ पृष्ठ पर जो है ऋण आवेश के कारण, प्रेरण के कारण एक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो चालक ए के विभव को बढ़ाने, चालक ए के विभव में वृद्धि कर देता है। जो ऋण आवेश है तो पृष्ठ चालक बी का जो ऋणावेशित पृष्ठ है वो चालक ए के समीप होता है, जिसके कारण ए के द्वारा इसके विभव में होने वाली जो कमी होती है वो बी के द्वारा इसके विभव में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा क्या होती, अधिक होती है। ठीक है, अगर यहां से हम चालक बी के धन सिरे को, दूसरे सिरे को, दूरस्थ सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जो धन सिरा होता है वो पृथ्वी में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, लेकिन जो ऋण सिरा होता है वो बना रहता है, तो ऋणावेशित चालक पर बना रहता है, जिसके कारण चालक ए का विभव घट जाता है और चालक ए की धारिता C बराबर Q/V से बढ़ जाती है। ठीक इस प्रकार चालक ए को, इस प्रकार जो चालक ए पर है हम धारिता बढ़ जाने के कारण आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ संधारित्र का सिद्धांत, अर्थात हम कह सकते हैं संधारित्र का सिद्धांत, अर्थात हम यहां से इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक दूसरा पृथ्वी से जुड़ा चालक रख देते हैं, किसी आवेशित चालक के समीप एक दूसरा पृथ्वी से जुड़ा आवेशित चालक रख देते हैं, तो यह जो चालक होता है पहले चालक के विभव को घटा देता है, जिसके कारण पहले चालक की धारिता क्या होती, बढ़ जाती है, और इस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए। ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया। अब यहां से जो निष्कर्ष निकला तो संधारित्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक पर धन आवेश और एक पर क्या है, ऋण आवेश। संधारित्र जो होता है किसी भी आकार तथा आकृति की दो प्लेटों का एक निकाय होता है, जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश स्थित होता है, जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश स्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं संधारित्र दो प्लेटों का एक समायोजन होता है, जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश स्थिर होता है। ठीक है, तो ये और इसके आकार में हम बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक, तो संधारित्र क्या हुआ, संधारित्र दो प्लेटों का एक समायोजन होता है, जिस पर आवेश का परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार का आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। इसके संधारित्र के आकार में हम बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक, और ये संधारित्र का सिद्धांत हो जाएगा कि किस प्रकार हम इसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करेंगे, तो ये संधारित्र का सिद्धांत हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, अब बात हुई यहाँ की संधारित्र की जो प्लेटें होती है वो किसी भी आकृति की होती है, आकार की हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती हैं, ठीक है, आयताकार भी हो सकती, वर्गाकार भी हो सकती। तो जैसे हमने ये संधारित्र ले लिया तो यह दो प्लेटों का एक समायोजन हो गया। इसमें एक प्लेट पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा, और एक प्लेट पर आपका कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक, ये जो धन और ऋण आवेश होता है इसका जो परिमाण होता है वो समान होता है। परिमाण क्या होता है, समान। अर्थात कहने का मतलब जैसे प्लेट ए है और ये प्लेट बी, अगर प्लेट ए पर 5 कूलाम धन आवेश है तो प्लेट बी पर भी कितना कूलाम आवेश होगा, -5 कूलाम। ठीक, प्रकृति क्या होगी, भिन्न। अगर इस पर धन है तो दूसरे पर क्या होगा, ऋण होगा। ठीक, तो यहां से बात करते हैं, कई बार पूछा गया कि संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है। नेट का मतलब कुल आवेश कितना होता है, तो इस पर हमने कहा जैसे +5 कूलाम है, इस पर आपने कह दिया समान परिमाण का -5 कूलाम है,
तो +5 में आप -5 जोड़ेंगे तो टोटल आवेश इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो संधारित्र के नेट आवेश की हम अगर बात करें तो संधारित्र का जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है। संधारित्र का नेट आवेश 0 होता है। ठीक, तो ये बात हुई हमारी संधारित्र की और संधारित्र के सिद्धांत की। और संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो संधारित्र की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, संधारित्र दो प्लेटों का एक समायोजन होता है जिसमें परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश स्थित होता है। और इस संधारित्र के आकार में हम बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। संधारित्र का नेट और परिणामी आवेश टोटल कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता देखिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु संधारित्र की धारिता बताइए, परावैद्युत संधारित्र की धारिता बताइए। तो अभी हम आपको बताएंगे कि वायु संधारित्र क्या होता है, परावैद्युत संधारित्र क्या होता है। ठीक, तो संधारित्र की धारिता देखिए, वायु संधारित्र का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी संधारित्र है तो ये संधारित्र है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर वायु स्थित हो, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर वायु स्थित हो तो कौन सा संधारित्र होगा, वायु संधारित्र होगा। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कितना हो तो ये परावैद्युत संधारित्र हो जाएगा। ठीक, तो संधारित्र जो होता है एक वायु संधारित्र होता है। वायु संधारित्र क्या होगा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु हो। और एक परावैद्युत संधारित्र क्या होगा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो हम पढ़ रहे हैं संधारित्र की धारिता का व्यंजक। संधारित्र की धारिता हमने माना एक हमारा संधारित्र है, जिस संधारित्र है और इस संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A। ठीक, ये संधारित्र की प्लेट एक हमने जैसे मान ला PQ हो गई। ठीक, P पर हमारा धनावेश है और Q पर हमारा कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। ठीक, तो एक प्लेट पर धनावेश और एक प्लेट पर ऋण आवेश। इन प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच की दूरी D और प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक K है। हमने माना एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच की दूरी D तथा प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक है, स्थित है। या ऐसे आप कह सकते हो कि माना एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच हम उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाल ले देखें। इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था गॉस की प्रमेय में कि समान आवेश पृष्ठ घनत्व की एक धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेट के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपान A। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, तो सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख दें तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी
क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसे मान ले हम समीकरण नंबर 1। अब ये संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो अगर हम विभव निकालेंगे, इसमें 3 स्टेप है। पहले हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, धारिता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, तो हम निकाल लें। इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत विभव होगा, विभव V बराबर कितना होता है, E इंटू D, जहां E होती है प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D होती है प्लेटों के बीच की दूरी। समीकरण 1 से E का मान रखते हैं। समीकरण 1 से E का मान रखने का, समीकरण 1 से E का मान रखने, जब समीकरण 1 से हम E का मान रख देंगे तो V बराबर E के स्थान पर कितना रखेंगे, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव आ गया। अब हम यहां से निकाल ले, जब विभव V है इसलिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों का आवेश क्यों था, तो इसलिए संधारित्र की धारिता, जो धारिता होती है वो C बराबर क्यों अपॉन V से, V का मान रख दें भाई, V का मान रखने पर, V का मान रखने, अगर हम V का मान रखेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, V बराबर, देखो Q अपॉन V के स्थान पर कितना रखेंगे, Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए ये के ए एप्सिलॉन नॉट पलट के कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। V बराबर क्यू अपॉन क्यू डी इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों से क्यों कट जाएगा, सॉरी ये V नहीं, V C बराबर चल रहा है। ठीक, तो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हो जाएगी परावैद्युत संधारित्र की धारिता। परावैद्युत संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां C हो जाएगी परावैद्युत संधारित्र की धारिता, के प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक, A प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता और D हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, अब यहीं से अगर हम वायु संधारित्र की कहा जाए, अगर यहीं से कहा जाए वायु संधारित्र की धारिता निकालिए, तो वायु संधारित्र के लिए आप कुछ नहीं करना है। वायु संधारित्र के लिए अभी हमने बताया वायु संधारित्र क्या होता है, यदि प्लेटों के बीच क्या स्थित हो वायु, तो वायु संधारित्र के लिए जो वायु होता है, वायु का परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है, 1, के बराबर 1। तो इसमें अगर हम के स्थान पर 1 रख दें तो ये कौन सा संधारित्र बन जाएगा, वायु संधारित्र बन जाएगा। तो थोड़ी देर से समीकरण 2 मान लेते, तो C बराबर ये C न रख के C नॉट हो जाएगा, C के स्थान पर C नॉट, C नॉट क्या हो जाएगा, वायु संधारित्र की धारिता बराबर के स्थान पर 1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन। ठीक, तो C नॉट बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब देखिए ये हो जाएगी हमारी वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र की धारिता C नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां A संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता और D प्लेटों के बीच की दूरी। हम यहां से अगर समीकरण 3 से बात करें भाई, समीकरण 2 से सॉरी, तो समीकरण 2 से अगर हम बात करते हैं तो 2 से देखिए C बराबर K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के स्थान पर कितना रख सकते हैं, C नॉट, तो C बराबर K इंटू C नॉट।
C बराबर हो जाएगा K इंटू सी नॉट, जहां C हो जाएगी संधारित्र की धारिता, K प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक और C नॉट हो जाएगी वायु संधारित्र की धारिता। तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक बात और कह सकते हैं, C है परावैद्युत संधारित्र की धारिता, परावैद्युत संधारित्र की धारिता बराबर माध्यम का परावैद्युतांक गुणे वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, तो यहां से एक बात और पूछी गई, जैसे पूछा जाए दिखाइए कि परावैद्युत संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता के गुनी होती है। तो ये हो जाएगा परावैद्युत संधारित्र की धारिता बराबर के गुणे वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, ये आपका हो जाएगा संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक, इसी में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आ जाता है इसी से, जैसे कहा गया, उसको मिटा रहे हैं फिगर को, जैसे क्वेश्चन कहा गया, क्या कहा गया, वायु संधारित्र की धारिता दी गई, दिया गया है परावैद्युत संधारित्र की धारिता 12 माइक्रोफैराड। परावैद्युत संधारित्र की धारिता जो है 12 माइक्रोफैराड है, और इसी 12 माइक्रोफैराड तथा स्थित परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो K बराबर 6। ठीक, एक परावैद्युत संधारित्र है जिसकी धारिता 12 माइक्रोफैराड है, और इस परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर कितना है, 6। कहा जाए इस वायु संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप वही फार्मूला लगा सकते हो, C बराबर K इंटू सी नॉट, जहां C क्या है, परावैद्युत संधारित्र की धारिता, और परावैद्युत संधारित्र की धारिता कितनी है, 12 माइक्रोफैराड, बराबर K माध्यम का परावैद्युतांक और C नॉट वायु संधारित्र की धारिता 6 कम 6 6 2 12, C नॉट बराबर हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगी वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, आपका होमवर्क है, जो होमवर्क है आपका, इस क्वेश्चन को आप जो है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक वायु संधारित्र की धारिता, एक वायु संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड है। संधारित्र की प्लेटों के बीच K बराबर 6 परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखने पर, परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखने पर धारिता होगी, पदार्थ रखने पर धारिता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।